हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। एविया स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है और आप सभी को राधे राधे। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सिनोनिम्स पढ़ेंगे। सिनोनिम्स हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर सिनोनिम्स एक वर्ड है तो एक वर्ड का 2-3 वर्ड कैसे होता है। आप लोग को मैं पहले ही बता चुके हैं कि सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, एक रूप के जैसा दूसरा रूप भी होता है। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल मतलब पहला वर्ड हम लेते हैं, वर्ड मीनिंग लेते हैं। देखिए, वर्ड मीनिंग पढ़ने से ही होता है कि आपका जितना भी वर्ड मीनिंग मतलब कि मजबूत होगा उतना आप क्या करिएगा, कंप्रीहेंशंस बनाइएगा, पैसेज बनाइएगा। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक्स में कभी कभी मीनिंग का ही वर्ड आता है तो आप वो बनाइएगा। तो यहाँ से आप, और ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाता है, सिनोनिम्स पूछा जाता है, एंटो पूछा जाएगा आपसे, OWS इडियम एंड फ्रेजेस पूछा जाता है और कन्फ्यूजिंग वर्ड भी पूछा जाता है, पेयर वर्ड पूछा जाता है। तो ये सब वर्ड होता है। तो चलिए सबसे पहला वर्ड हम लेते हैं ऑब्टेन। पहला मीनिंग हमारे पास है ऑब्टेन। आप लोग को पता होगा कि ऑब्टेन का मतलब हिंदी होता है प्राप्त करना। क्या होता है? प्राप्त करना। ऑब्टेन का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। अब भाई साहब, आपको ठीक है पता है कि ऑब्टेन का मतलब हुआ प्राप्त करना। तो आप देखिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको पता होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका रूप क्या होगा, पार्ट्स ऑफ इसका रूप क्या हो सकता है। तो आप बताइए कि इसका रूप क्या होगा जो, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका रूप क्या होगा। और आप बता सकते हैं कि जैसे, ठीक है, आजकल बच्चा पढ़ता है और भूल जाता है, सब पढ़ रहे हैं भूल जाए, रिवीजन नहीं करते इसलिए भूल जाते हैं। और लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, अफवाह में रहते हैं। लेकिन अफवाह में नहीं रहना चाहिए, लोगों को पढ़ना ही है, तो क्यों ना हम अच्छी तरीके से पढ़े। ठीक है, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका रूप क्या होता है। इसका रूप होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में भव होता है। क्या होता है? भव होता है। क्या होता है? भव होता है। अब भव हो गया तो इसका ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना। तो सबसे पहले इसका एक मीनिंग लिखे, सिक्योर। सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित। जो चीज़ सुरक्षित है समझ लिए वो प्राप्त कर चुके हैं। या फिर आप लिख सकते हैं गेन। गेन का मतलब भी क्या होता है? प्राप्त करना। गेन का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। गेन हो गया, सिक्योर हो गया। या फिर आप देख सकते हैं फाइंड आप बता सकते हैं फाइंड का मतलब भी क्या होता है? प्राप्त करना। फाइंड का मतलब भी क्या होता है? प्राप्त करना। फाइंड हो गया। या फिर आप ले सकते हैं गेट का मतलब भी क्या होगा? प्राप्त करना। ये चारों मीनिंग जो हम बताए हैं ऑब्टेन का, ये सभी मीनिंग क्या है? प्राप्त करना का ही आंसर दे रहा है। अगर जो आपसे पूछेगा बताइए भैया कि इसका एक एंटो बता दीजिए, तो एंटो आप क्या करिएगा, कोई आदमी प्राप्त कर रहा है तो कोई आदमी क्या करेगा? लॉस भी तो करेगा। लॉस का मतलब होता है कमी। या फिर आप बोल सकते हैं लेस कर रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं मिनी कर रहा है। ठीक है, ये सब मीनिंग किसका होगा? तो आंसर क्या होगा? ऑब्टेन होगा। किसका होगा भाई? तो ऑब्टेन का होगा। किसका होगा? ऑब्टेन का होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर जो ये नाउन है, ये भव है, तो ये भव होगा कि नहीं होगा? एकदम बिल्कुल सही है, ये भी भव होगा। अगर जो भव का सिनोनिम्स भव हो रहा है तो भव का एंटोनिम्स भी क्या होगा? भव ही होगा, ना कि दूसरा रूप होगा। और देखिए, बहुत सारे लोग इसको ऐसे जैसे हम लिख रहे हैं भव, ठीक है, तो क्या करते हैं ना कि भव को पढ़ते हैं भर्ब। क्या पढ़ते हैं? भर्ब। लग रहा है ना कि उल्टी कर रहे हैं, जिस तरह से एकदम पढ़ेंगे पूरा भर्ब। नहीं, ऐसा नहीं पढ़ा जाता है। आप पढ़िए, सिंपल सी लॉजिक है, भव। ठीक है, आर जो होता है इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है साइलेंट रहता है। ठीक है, अब क्यों साइलेंट रहता है ये आपको ग्रामर का जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब हम बताएंगे कि आर क्यों साइलेंट रहता है। तो ये पहला मीनिंग था। अब दूसरा मीनिंग हम ले रहे हैं अलॉट। अलॉट का मतलब क्या होता है? ALLOT। अलॉट का मतलब होता है आवंटन करना। क्या करना? आवंटन करना होता है। अलॉट का मतलब क्या हुआ? आवंटन करना या फिर बांटना। क्या करना? आवंटन करना या फिर बांटना। तो इसका सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? इसका एक मीनिंग लिखिएगा, अलॉट का हो गया डिस्ट्रीब्यूट। क्या लिखिएगा? डिस्ट्रीब्यूट। अब बताइए, अब इसमें तो हम आपसे पूछे ही नहीं, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? आवंटन करना का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? तो आवंटन करना मतलब होता है गिव। क्या कर देना? गिव कर देना। या फिर असाइन का मतलब होता है आवंटन करना। तो इसका मतलब हो गया, ये भी क्या है? भव है। ये भी किसका कौन सा रूप प्राप्त कर रहा है? भव का। कैसा रूप प्राप्त कर रहा है? भव का प्राप्त कर रहा है। ये दो मीनिंग जो हम आपको बताए हैं, यानी कि अलॉट का मतलब होता है किसी चीज़ को आवंटन करना, यानी जैसे कि आवंटन का मतलब होता है बांटना। क्या होता है? बांटना। डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। आप कंट्रीब्यूट नहीं बोल सकते इसमें। कंट्रीब्यूट दूसरा कन का मतलब होता है, देखिए ये कंट्रीब्यूट है। ठीक है, कंट्रीब्यूट। ये कन का मतलब होता है भाई टुगेदर। क्या होता है? टुगेदर। तो टुगेदर का आंसर नहीं दे रहा है, ये बांटना का आंसर दे रहा है। एक मीनिंग आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, एसोसिएशन। ASSIONATION, एसोसिएशन। देखिए, एसोसिएशन को याद रखने सबसे अच्छा तरीका है SSI नेशन। गधा के पीछे गधा, गधा के पीछे मैं, मेरे पीछे पूरा राष्ट्र।
आया समझ में? यानी गधा के पीछे गधा, गधा के पीछे मैं और मेरे पीछे पूरा राष्ट्र होगा। तो ये एसोसिएशन का मतलब हिंदी होता है जनसंहार। जैसे आप लोग पढ़े होंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये पंजाब का अमृतसर में हुआ था, ठीक है। तो वहाँ जब हुआ था एसोसिएशन हुआ था, तो वहाँ उस चीज़ को हम बोलेंगे क्या, एसोसिएशन, जनसंहार, जिसमें बेवजह के लोगों को मारा गया था, ठीक है। तो ये दो वर्ड हम आपको बताएं। अलॉट बताएं, अलॉट का मतलब था गिव या साइन या फिर डिस्ट्रीब्यूट। डेट मीन्स ये भव का रूप काम करेगा। किसका काम करेगा? भव। आप लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है भव, हम लोग बार बार हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये संख्या में कितनी होती है? पार्ट्स ऑफ संख्या में अपने आप में कितना आर्ट्स होता है? आठों का नाम बता दे रहे हैं। पहला होता है नाउन, पहला क्या होगा? नाउन। दूसरा होगा प्रोनाउन, क्या होगा? प्रोनाउन। और तीसरा एडजेक्टिव, क्या? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। चौथा होगा भव, चौथा क्या होगा? भव। फिर हमारे पास आता है एडभव, क्या आएगा? एडभव। फिर आता है प्रीपोजिशन, क्या आता है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आप लिख सकते हैं कंजक्शन, क्या? कंजक्शन, कंजक्शन। और एक इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 हुआ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। नाउन जो होता है नेमिंग वर्ड कहलाएगा। नाउन क्या नेमिंग वर्ड कहलाता है। प्रोनाउन जो होता है जो नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। एडजेक्टिव जो होता है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। वर्ब जो होता है एक्शन वर्ड होता है या फिर स्टेट वर्ड कहलाएगा। और एडवर्ब जो होता है ये वर्ब को क्वालिफाई करने का काम करता है। प्रीपोजिशन जो होता है नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करने का काम करता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। कंजक्शन जो होता है ये कंजक्शन दो कनेक्टिंग वर्ड होता है। प्रीपोजिशन को हम लोग ये रिलेटिंग वर्ड ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिलेटिंग वर्ड ही बोलते हैं। और कंजक्शन जो होता है ना, कंजक्शन जो होता है दो वर्ड को जोड़ता है। दो वर्ड जोड़ने का मेरा मकसद है कहने का मतलब एंड से ही जोड़ेगा। किससे जोड़ेगा? एंड से जोड़ेगा। एंड से हो गया, बट हो गया, अल्सो हो गया, टिल हो गया, ये सबसे ये कंजक्शन जोड़ने का काम करता है। इंटरजेक्शन होता है कभी खुशी कभी गम, मतलब समझ रहे हैं? मतलब कभी आदमी खुश है तो कभी आदमी गम है, यानी कि इसका भाव व्यक्त हुआ था, सुख दुख में इसका भाव व्यक्त किया जाता है। तो ये था 8 कंजक्शन था। अब हमारे पास ये हम आपको बताया है। आज की कहानी यहीं तक रखेंगे, ठीक है। ज़्यादा देर तक मतलब कि 2 वर्ड आप याद करिए और इस मीनिंग का, ठीक है। होमवर्क में आपको हम ये बता रहे हैं इस एसोसिएशंस का आप लोग 5 वर्ड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कितना? 5 वर्ड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज की कहानी यहीं तक। अगली कहानी जब शुरू करेंगे तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए, ठीक है। थैंक यू।